श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजरहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। महावीर बन भव हनुमाना, राम जासु जस राघव बखाना। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे राम। या रामचंद्र की जय, शंकर भगवान की जय, अम्बे मात की जय, सरस्वती मात की जय। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सीतारामचंद्राय नमः, श्री हनुमते नमः। अम्बे मात की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आइए अब अयोध्या कांड की प्रथम चौपाइयों से शुरू करते हैं, क्योंकि बारात तो अयोध्या नगर में पहुंच चुकी है और राम सीता राम लक्ष्मण आदि के चारों भाइयों की शादी के बाद सभी ऋषि मुनियाँ अपने अपने आश्रम की ओर प्रस्थान कर चुके और उसके बाद सभी ने बहुत आनंद प्राप्त किया। अब उसके बाद किसी का कुछ कहा नहीं जा सकता। और सभी को राम जी अच्छे लग रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। जब तै राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चार दिस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसै सुख बारी। ऋषि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाए, उमग अवध अम्बद कहो आए। मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कही न जाय कछु नगर विभूति, जनतनीय विरच कर तूति। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोक मनोहर बेली। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित हुए देख सुनि राऊ। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज बिराजा। सकल सुब्रत मूरत नर नाहु, राम सुजस सुनि उदित उछाहु। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहे थोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट सम कीना। श्रवहि राम प्रिय जय विधि मोहि, प्रभु असीम जनु तनु धरि सोहि। विप्र सहित परिवार
गुसाई, करे छो सब रोरिय नाई। इस प्रकार भगवान राम लक्ष्मण चारों भाइयों के साथ इतनी विवाह करके अयोध्या के नगर से अब अयोध्या में प्रस्थान करने के बाद सभी लोग आनंदित हो रहे। और तब राजा दशरथ ने सभी को जाने के लिए विदाई किया। गुरु विश्वामित्र, वशिष्ठ मुनि सब आदि लोग अपने अपने घर को विदा हो गए। अब राजा रानियां सभी तरह से उनसे स्वागत सत्कार और उनकी सभी वंदना करके माताएं सभी उनसे सभी जो उसका सामना किया है, कठिनाइयों का सामना किया, उनके बारे में राम जी से सभी प्रकार बात पूछ रही हैं। किस प्रकार तुमने ताड़का को मारा, और उससे जब से श्री राम जी विवाह करके अपने घर को अयोध्या आए हैं, तब से नित्य नए नए मंगल हो रहे हैं, आनंद के बजाय बज रहे हैं। सभी लोग रिद्धि सिद्धि सभी प्रकार की खुशियाँ गीत गाए जा रहे हैं, बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। कोई वहाँ तक का वर्णन नहीं कर पा रहा है। और सभी माताएं सखी सहेलियाँ देख सुनकर स्वाद देकर राजा जी बहुत आनंदित हो रहे हैं। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है कि अब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना की जाए। कहते हैं राजा अपने जीते जी राम जी को युवराज बनाते। ये सभी लोगों की मन में विचार है। और सभी लोग नगर के सभी स्त्री पुरुषों को ऐसा पता चला, गुरु जी ने सभी से विचार करके ऐसा मन में विचार कर रहे हैं जब राजा राम जी युवराज और बन जाए। तब एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। उसी समय महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति है और श्री राम जी का सौंदर्य सुनकर अत्यंत आनंदित हो रहे। और मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जिनके पुत्र हैं, उनके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और उन्होंने एक बार राजा दशरथ ने क्या देखा कि कानों के पास एक बार उन्होंने अपने शीशे में मुझे देखा, तो उन्होंने देखा कि कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए और मानो बुढ़ापा सा आ रहा है। इस प्रकार राजा सोच रहे कि श्री रामचंद्र जी की राजपद देकर अपने जीवन का जन्म पूरा लाभ लें। इस प्रकार वे हृदय विचार कर रहे थे। और राजपद लेने के लिए राजा दशरथ ने शुभ दिन और सब मुहूर्त विचार कर गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। तब कहा कि राजा ने, हे मुनिराज आप सुनिए, और राजा रामचंद्र जी और किस सब प्रकार से युद्ध हो गए हैं। सब सेवक मंत्री नगर प्राय और सब हमारे शत्रु मित्र उदासीन हैं। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे मुझको। इसी प्रकार अब हे ब्राह्मण देवता, आप तो यही विचार करिए कि भगवान राम को किस प्रकार युवराज बनाया जाए। तब सब मन में एक अभिलाषा है कि आप ही के अनुसार आज्ञा के अनुसार आज्ञा दीजिए। कहिए कि हे राजन, आपका नाम यश संपूर्ण मनवाही वस्तुओं को देने वाला है, लेकिन अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा ने ऐसा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए और कृपा करके कुछ उपाय करिए जिससे राम युवराज बन जाए। तब मेरे जीते जी मैं अपनी आंखों से देख सकूं। जिंदगी का क्या भरोसा, कब चले जाएं, कोई ठिकाना नहीं। इस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी में जलन नहीं होती, इस प्रकार स्वामी श्री राम जी आपके पुत्र हुए और ऐसा पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री रामचंद्र जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे इसी प्रकार के चल रहे हैं। और हे राजन, अब देर नहीं कीजिए, शीघ्र सामान सजाइए, शुभ दिन और शुभ मंगल घड़ी आ गई है, श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं। यह सभी लोग विचार कर रहे हैं और विश्वामित्र बता रहे हैं। राजा ने सुंदर मंगल वचन सुनकर श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया। तब यदि सभी पंचों का एक मत हो तो अच्छा लगे, तो हृदय में हर्षित होकर श्री राम जी का राज तिलक कीजिए।
इस प्रकार प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री आनंदित हो गए और उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि हे जगतपति, आप करुणा कीजिए। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम किया है, सोचा है, और शीघ्रता से ऐसा ही कीजिए। राजा ने रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी को जो आज्ञा दी, आप लोग सब तुरंत विचार करें। और इस प्रकार सभी लोग तैयारियों में जुट गए और मुनियों ने वेदों से कहा कि ऐसा विधि विधान बताकर नगर में बहुत से मंडप सजाओ और फूलों से सब सुपारी के वृक्ष के नगर गलियों में चारों ओर सजा दो और गणेश जी गुरु कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों को सब प्रकार से सेवा करके उनके लिए राजा यज्ञ बनाया जाना जरूरी है। और इस प्रकार मुनीश्वर ने जिस काम के लिए आज्ञा की थी वह काम शीघ्रता से हो रहा है। राजा ब्राह्मण साधु देवता पूजा कर रहे हैं और रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक की सुहावना की खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूमधाम से बजाएं बजने लगे, नगाड़े ढोल बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में शुभ शकुन सूचित हुए और उनके मंगल अंग फड़कने लगे। इस प्रकार सभी तैयारियां पूरी होने लगी और सभी मिलने के मन में आती है। शकुन के प्रिय भरत जी का मिलने का विश्वास है। भरत के समान जगत को कौन प्यारा है। इस प्रकार शकुन का ये भले कि श्री रामचंद्र जी अपने भाई भरत का दिन रात सोच रहते हैं और ऐसा रहता है कि जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता हो। इस प्रकार बहुत राम को बहुत चिंता रहती है और तैयारियां होने लगे। इस प्रकार सभी लोग